Hi dear student, myself RK Thakur from ECC Delhi. फ्लूइड मैकेनिक्स FM वीडियो सीरीज़ का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में एक डिवाइस है विच इज़ पिटोट ट्यूब। सो पिटोट ट्यूब के बारे में हम आज के वीडियो में कंप्लीट लर्न करेंगे कि पिटोट ट्यूब क्या है, इसका क्या यूज़ है एंड कैसे हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसका प्रिंसिपल ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है और कैसे हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। पिटोट ट्यूब का जो पर्पस है उस पर्पस को कैसे मैथमेटिकली एनालाइज कर सकते हैं, ये सारा आज के वीडियो में हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज पिटोट ट्यूब। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट कि पिटोट ट्यूब एक डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है फॉर फाइंडिंग वेलोसिटी एट अ पॉइंट इन अ पाइप और चैनल। मीन्स ये वेलोसिटी फाइंडिंग डिवाइस है, इससे हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं पाइप के फ्लोइंग फ्लूइड जो पाइप में होता है उसके किसी एक पॉइंट पे और या फिर चैनल में, तो वेलोसिटी फाइंडिंग के लिए यूज करते हैं, ये आपको याद रखना होगा। पिटोट ट्यूब इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू फाइंड वेलोसिटी एट अ पॉइंट इन पाइप और चैनल फ्लो। मीन्स यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है कि वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर ये दो जो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। बट पिटोट ट्यूब जो ये भी बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड है, इसका भी प्रिंसिपल, बट ये डिस्चार्ज नहीं बल्कि वेलोसिटी फाइंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू फाइंड वेलोसिटी, ये आपको याद रखना होगा। और पिटोट ट्यूब बेसिकली अगर आप देखोगे इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, पिटोट ट्यूब एक 90 डिग्री बेंड ट्यूब होता है इस टाइप से। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ये एक बेसिकली 90 डिग्री बेंड ट्यूब है, ये है हमारा पिटोट ट्यूब। ऑब्वियसली फ्लूइड इसमें इन करता है, जब आप इसको यूज़ करोगे पाइप में तो फ्लूइड इन करता है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है स्टैग्नेशन पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, राइट। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो पिटोट ट्यूब इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि अगर फ्लोइंग फ्लूइड जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है और अगर वो कहीं पे स्टैग्नेट होता है, मीन्स उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है उस पॉइंट पे। स्टैग्नेशन पॉइंट का मतलब है जहाँ पे वेलोसिटी का फ्लो वेलोसिटी जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्टैग्नेशन पॉइंट। और वहाँ का जो प्रेशर है वो स्टैग्नेशन प्रेशर कहलाएगा और वेलोसिटी तो ऑब्वियस है कि जीरो हो जाएगा। तो अगर फ्लोइंग फ्लूइड किसी पॉइंट पे स्टैग्नेट होता है तो वहाँ पे उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी वहाँ जीरो हो गई है। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी दूसरे फॉर्म में वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी, जीरो नहीं होगी, बल्कि वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे प्रेशर हेड के टर्म में प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे लिक्विड राइज कर जाएगा। तो ये प्रिंसिपल है कि अगर फ्लोइंग फ्लूइड का काइनेटिक एनर्जी कहीं पे अगर स्टैग्नेट होता है और अगर उसका मोमेंटम जीरो होता है, या यूँ कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, तो वहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होगा और वहाँ पे लिक्विड का सडन राइज होगा। एंड दिस इज द प्रिंसिपल अपॉन विच पिटोट ट्यूब इज बेस्ड। तो अगर आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट when a flowing fluid come to rest at stagnation point, its kinetic energy becomes zero and it in turns gets converted into pressure energy or pressure head at that point। ये प्रिंसिपल है जिस पे ये पिटोट ट्यूब बेस्ड है। और प्रिंसिपली इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ये कैसा होगा, 90 डिग्री बेंड ट्यूब है,
ये स्टेग्नेशन पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड स्टेग्नेशन पॉइंट। ये वाला जो पोर्शन है ये हमेशा अपस्ट्रीम साइड में होता है, राइट, और यहाँ पे लिक्विड राइज करता है, यहाँ पे स्टेग्नेशन पॉइंट पे जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी तो प्रेशर हेड की वजह से यहाँ पे सडनली राइज करेगा, राइट। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पीटोट ट्यूब। नाउ पीटोट ट्यूब का पर्पस है वेलोसिटी फाइंड करना, तो कैसे हम, एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल को अप्लाई करके हम वेलोसिटी का एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं फॉर पीटोट ट्यूब, और वो फार्मूला आपको लर्न करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट फार्मूला, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, वेलोसिटी को हमें डिराइव करना है, लाइक वेलोसिटी डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी फॉर्मूला डेरिवेशन ऑफ पीटोट ट्यूब। ये अपने को लर्न करना है कि कैसे हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ये बेसिकली प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने एक सिंपलेस्ट फॉर्म का पीटोट ट्यूब ड्रॉ किया। ये हमारा क्या है, पीटोट ट्यूब। ये पीटोट ट्यूब है, ये एक पाइप के अंदर ये इंसर्टेड है। यहाँ पे ये इनलेट ऑफ द पीटोट ट्यूब है, जहाँ पे पाइप वाला फ्लूइड इन करता है, और इन करने के बाद यहाँ पे ये जो वी पोर्शन है, यहाँ पे जो टर्न हुआ है, यहाँ पे ये स्टैग्नेट होगा। 2-2 सेक्शन उसको बोला है, और एंट्रेंस को 1-1 सेक्शन बोला है। 1-1 सेक्शन पे प्रेशर और वेलोसिटी क्या है, P1 और V1। 2-2 सेक्शन पे हमने प्रेशर माना P2, वेलोसिटी V2, हालांकि वेलोसिटी 0 होगा क्योंकि ये स्टैग्नेशन पॉइंट है। स्टैग्नेशन पॉइंट होने की वजह से वेलोसिटी V2 क्या होगा, 0 होगा। नाउ ये स्मॉल h है और ये कैपिटल H है। स्मॉल h क्या है, जो लिक्विड 2-2 सेक्शन पे काइनेटिक एनर्जी 0 होने के बाद जो प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से लिक्विड का राइज है। कहाँ से, अगर आप इसको बोलोगे तो स्मॉल h को बोलेंगे राइज ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब अबव द फ्री सरफेस। ये फ्री सरफेस है, तो फ्री सरफेस से कितना लिक्विड राइज किया है स्मॉल h ट्यूब में, वो स्मॉल h है। फ्री सरफेस से कितना लिक्विड राइज किया है, ये स्मॉल h है। और कैपिटल H क्या है, ये है डेप्थ ऑफ ट्यूब इन द लिक्विड। ये जो हमारा पीटोट ट्यूब है, ये कितना अंदर है पानी के, वो कैपिटल H है, राइट। तो अपने को वेलोसिटी का डेरिवेशन निकालना है, तो हमें बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करना होगा 1-1 और 2-2 पे। सो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन एट 1-1 एंड 2-2। तो ये हमारा क्या होगा डियर स्टूडेंट, P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल्स टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पे 1-1 और 2-2 सेम लेवल पे है, सेम लेवल पे होने की वजह से डेटम का डिफरेंस नहीं है, तो Z1 और Z2 कैंसल आउट हो जाएगा, मीन्स दोनों इक्वल है, राइट। नाउ ये हमारा 0 है, V2 क्या है, 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सो व्हाट वी विल गेट, P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G इज इक्वल्स टू P2 बाय रो जी। नाउ इफ यू कैन सी P बाय रो जी, ये प्रेशर हेड होता है डियर स्टूडेंट। तो अगर मैं P1 बाय रो जी की बात करूँ, तो P1 बाय रो जी मतलब यहाँ का प्रेशर हेड। तो यहाँ का प्रेशर किसकी वजह से होगा, ये कैपिटल H हाइट की लिक्विड की वजह से जो प्रेशर होगा ना, वही H होगा, राइट। सो P1 बाय रो जी को हम कैपिटल H लिख सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, कैपिटल H के बराबर होगा। यहाँ का जो प्रेशर हेड है P1 बाय रो जी, ये स्टैटिक हेड H के बराबर होगा। नाउ P2 बाय रो जी क्या होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ का P2 बाय रो जी, तो ये कितना कॉलम है लिक्विड का, H प्लस H, स्मॉल h प्लस कैपिटल H हाइट की वजह से जो प्रेशर होगा वो बेसिकली 2-2 पे होगा प्रेशर हेड। इसको मैं स्मॉल h प्लस कैपिटल H लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ यहाँ से कैपिटल H और राइट साइड से कैपिटल H कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट वी विल गेट, V1 स्क्वायर बाय 2G, हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें V1 स्क्वायर बाय 2G इज इक्वल्स टू स्मॉल h। यहाँ से अगर हम V1 स्क्वायर निकाले डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 2GH,
स्मॉल एच, और यहाँ से अगर मैं V1 निकालूँ तो ये हो जाएगा √2GH। और ये V1 क्या है डियर स्टूडेंट, यही तो फ्लो का वेलोसिटी है, यहाँ का जो वेलोसिटी है यही तो हमें फाइंड करना था। तो इट मीन्स जो V, अब हम इसको V बोल सकते हैं, ये हमारा जो वेलोसिटी पिटोट ट्यूब मेजर करेगा वो होगा √2GH। लेकिन ये थ्योरेटिकल वेलोसिटी है, ये थ्योरेटिकल वेलोसिटी है, क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम को अप्लाई करके हमने यूज़ किया है। बर्नौलीज थ्योरम एजम्पशन पे बेस्ड है, यू नो। तो एक्चुअल वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे V एक्चुअल, तो एक्चुअल वेलोसिटी के लिए CV से मल्टीप्लाई करना होगा। एक फैक्टर होता है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, तो CV से मल्टीप्लाई करना होगा। सो एक्चुअल वेलोसिटी इज CV इंटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी VTH। तो हमारा एक्चुअल वेलोसिटी CV और ये थ्योरेटिकल वेलोसिटी कितना आया 2GH, सॉरी स्मॉल h है, ये स्मॉल h हो जाएगा, राइट। सो ये हमारा V एक्चुअल का फॉर्मूला आ गया, और यही बेसिकली पिटोट ट्यूब आपको देगा। सो पिटोट ट्यूब के थ्रू एक्चुअल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया CV √2GH। व्हाट इज CV? CV इज कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, CV इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, या कोफिशिएंट ऑफ पिटोट ट्यूब भी बोल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जिसकी वैल्यू लगभग 0.98 के आसपास होती है, हायर वैल्यू होती है, राइट। सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर अपने को h मिल जाए, स्मॉल h मिल जाए, तो CV और G की वैल्यू पहले से ही पता होती है, वैल्यू पुट करके हम एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। और h कैसे मिलेगा? तो हमारा ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब में ग्रेजुएशन होता है, तो ये जितना लिक्विड राइज करता है इससे हमें h मिल जाता है। स्मॉल h आसानी से मिल जाएगा, मैनोमीटर टाइप का। मैनोमीटर हम ऑलरेडी उस पर काफ़ी डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, तो वो आप रेफर कर सकते हो। तो स्मॉल h बहुत आसानी से मिल जाएगा, एंड पुटिंग दैट स्मॉल h वैल्यू वी कैन इजीली फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी विच इज़ द बेसिकली वर्क फॉर विच दिस पिटोट ट्यूब इज नोन फॉर। सो पिटोट ट्यूब का काम ही है वेलोसिटी फाइंड करना, तो वो h आपको मिलता है और इस फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है। नाउ डियर स्टूडेंट, ये जो h है ना, ये h सिंपलेस्ट फॉर्म में तो बहुत आसान लगता है कि ये ऐसे मेज़र कर लेंगे, बट प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स बनाते हैं। मतलब इसेंशियली पिटोट ट्यूब होगा तो 90 डिग्री ट्यूब ही, बट इसमें कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशन करते हैं जिससे कि इस स्मॉल h को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली मेजर किया जा सके इन ऑल केसेस। तो वो अरेंजमेंट पिटोट ट्यूब का क्या है वो अभी हम लर्न करेंगे, बट फंडामेंटली ऑल आर लाइक दिस ओनली कि एक्चुअल वेलोसिटी CV √2GH है। h को, स्मॉल h को मेजर करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम, वो हम अभी देखेंगे। एंड जो वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर में हमने देखा था कि h डायरेक्ट हम नहीं लेते, हम x लेते हैं। x का मतलब है कि मैनोमेट्रिक ट्यूब लेते हैं, और ट्यूब में जो लिक्विड राइज होता है, मैनोमेट्रिक लिक्विड का जो राइज होता है उसको हम x बोलते हैं, दैट इज द रीडिंग ऑफ मैनोमीटर। उस x से h निकालते हैं, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। अगर आप उस फॉर्मूले को लर्न करना चाहते हो तो आप वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर वाले वीडियो को रेफर कर सकते हो, जहाँ पे हमने h और x पे रिलेशन दिखाया हुआ है, जो कि अभी मैं फिर से एक बार नरेट कर देता हूँ। एक्चुअली h इज इक्वल्स टू x SH/SO-1। अगर हैवियर फ्लूइड है मैनोमीटर में तो ये फॉर्मूला यूज होगा, और अगर लाइटर है तो x1 - SL/SO। व्हाट इज SH? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवियर लिक्विड। SH क्या है? SH है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवियर लिक्विड, जो कि मैनोमीटर में फील्ड होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी, तो SH हो जाएगा। SO तो जो पाइप के थ्रू लिक्विड फ्लोइंग थ्रू पाइप, लिक्विड फ्लोइंग थ्रू पाइप, ये हो जाएगा, राइट। और SL क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर लिक्विड। अगर मैनोमीटर में लेस डेंसिटी का, जो पाइप में जिस स्पेसिफिक ग्रेविटी का फ्लूइड फ्लो हो रहा है उससे कम स्पेसिफिक ग्रेविटी का अगर मैनोमीटर में है, तो उस केस में h निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। SL क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर लिक्विड। तो जैसा केस होगा उस हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे। इधर दिस विल बी अप्लाइड और दिस कैन ऑल्सो बी अप्लाइड, राइट। तो ये जो पहले वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर में ही हमने ये पूरा लर्न किया था, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। सो प्रिंसिपली बेसिकली आपको क्लियर हो गया कि कैसे पिटोट ट्यूब से हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, एंड
देन जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स है पिटोट ट्यूब का वो हम लर्न करते हैं, राइट। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट, पिटोट ट्यूब जो प्रैक्टिकल पिटोट ट्यूब होता है उसका प्रैक्टिकल अरेंजमेंट कैसा होता है वो हम यहाँ पे लर्न करेंगे। फंडामेंटली ये जस्ट एक 90 डिग्री बेंड ट्यूब है, लेकिन एच जो स्मॉल एच है उसको फाइंड करने के अलग अलग तरीके हैं, तो उसके लिए अरेंजमेंट थोड़ा बदल रहा है। तो हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है। सबसे पहला अरेंजमेंट क्या है, अगर आप देखोगे तो एक पीजोमीटर लगा हुआ है, पीजोमीटर ट्यूब है, ये पीजोमीटर ट्यूब है जिसमें लिक्विड राइज करता है, और साथ में ये जो पिटोट ट्यूब है, पिटोट ट्यूब में ये लिक्विड राइज कर रहा है। तो दोनों के बीच में जो हेड का डिफरेंस है ना, ये इसमें जो जितना राइज कर रहा है और इसमें जितना राइज कर रहा है, दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस आ रहा है ये वाला, ये स्मॉल एच दे देगा। और एक बार स्मॉल एच आ जाएगा तो सी वी इंटू रूट अंडर 2g स्मॉल एच से हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक अरेंजमेंट है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड पिटोट ट्यूब अलॉन्ग विद अ वर्टिकल पीजोमीटर ट्यूब एज शोन इन फिगर फर्स्ट। नाउ सेकंड फिगर में डियर स्टूडेंट एच निकालने का क्या तरीका है, तो सेकंड फिगर सेज पिटोट ट्यूब कनेक्टेड विद पीजोमीटर ट्यूब एज शोन इन फिगर 2, एज शोन इन फिगर 2। सो फिगर 2 में अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट तो पिटोट पीजोमीटर ट्यूब अलग से नहीं है, बल्कि पिटोट ट्यूब को डायरेक्टली पीजोमीटर के साथ ऐसे यू काइंड में कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट यू शेप में कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया पीजोमीटर में। तो नाउ दोनों के बीच में हेड का जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली स्मॉल एच होगा, और एक बार स्मॉल एच की रीडिंग आ जाएगी तो सी वी रूट अंडर 2g स्मॉल एच से हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। नाउ थर्ड अरेंजमेंट क्या कहता है, थर्ड अरेंजमेंट डियर स्टूडेंट अगर यहाँ पे देखोगे तो ये थोड़ा सा अलग है फर्स्ट और सेकंड से। यहाँ पे इसको आप पीजोमीटर कह सकते हो, यहाँ से यहाँ तक पीजोमीटर ट्यूब है, और ये पिटोट स्टैटिक ट्यूब है। तो पिटोट ट्यूब और पीजोमीटर को दोनों को डिफरेंशियल मैनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये डिफरेंशियल मैनोमीटर है। ऑलरेडी हम डिफरेंशियल मैनोमीटर पे वीडियो बना चुके हैं, आप उसको रेफर कर सकते हो कि डिफरेंशियल मैनोमीटर कैसे आपको वर्क करता है। तो ये डिफरेंशियल मैनोमीटर को कनेक्ट कर दिया किसके साथ, पिटोट ट्यूब और पीजोमीटर के साथ। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर में ऑलरेडी फ्लूइड फील्ड है जो कि यहाँ पे दिखा रहा है, उस फ्लूइड में का जो लेवल का डिफरेंस क्रिएट होगा उसके लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब में, वो x दिखा रहा है। सो x इज बेसिकली डिफरेंशियल मैनोमीटर रीडिंग। और x से h कैसे निकालेंगे, क्योंकि अपने को तो h चाहिए, यहाँ पे डायरेक्ट h नहीं मिलेगा, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो यहाँ पे x मिलेगा, और x से h कैसे निकाल सकते हैं, दैट मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, वो फार्मूला लगा देंगे, राइट। अगर ये हैवियर लिक्विड है तो हैवियर लिक्विड वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर ये लाइटर लिक्विड है तो लाइटर वाला लगाएंगे। सो थर्ड अरेंजमेंट इज पिटोट ट्यूब एंड पीजोमीटर कनेक्टेड विद U-tube differential manometer as shown in figure 3. So pitot tube and vertical piezometer tube is connected with a differential U-tube manometer. So यहाँ से हमें h मिल जाएगा, x से h मिल जाएगा, पहले x मिलेगा देन फार्मूला से h निकालेंगे। द लास्ट अरेंजमेंट, फोर्थ अरेंजमेंट सेज डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, it is basically pitot static tube which consists of two circular concentric tubes, one inside the other with some annular space in between as shown in figure. अगर आप इसमें देखोगे तो ये एक पिटोट स्टैटिक ट्यूब है, उसके अंदर एक और पिटोट स्टैटिक ट्यूब को कॉन्सेंट्रिक रख दिया है, और उसके बीच में एनुलर स्पेस है, और फिर ये U-tube डिफरेंशियल मैनोमीटर के साथ कनेक्टेड है जो कि x रीडिंग देगा, और x से अपने को h मिलेगा, और h से फिर हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो ये अरेंजमेंट फोर्थ अरेंजमेंट है। तो ये 4 टिपिकल अरेंजमेंट फॉलो करते हैं प्रैक्टिकली, जिससे कि बेसिकली पिटोट ट्यूब बेसिकली आप प्रैक्टिकली पिटोट ट्यूब ऐसे कनेक्ट हो सकता है 4 ऑप्शन में से किसी एक के साथ। एंड जो कॉन्सेप्चुअली आपका जो फॉर्मूला है वो है CV रूट अंडर 2GH। सो आई होप इसको समझने के बाद, ये SSC JEE में ऑलरेडी आ चुका है कि इसके जो अरेंजमेंट्स है वो एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, SSC JEE में आ चुका है, SSC JEE में सब्जेक्टिव में ये आ चुका है, तो इसीलिए ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकली। नाउ इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। क्वेश्चन में कुछ भी इसमें टफ क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है V = CV रूट अंडर 2GH। बाकी अगर h निकालना है तो x से h निकालने का जो प्रीवियस फॉर्मूला है वही यूज़ करेंगे और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, पिटोट ट्यूब पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये न्यूमेरिकल कह रहा है
find the velocity of the flow of an oil through a pipe when the difference of mercury level in a differential U-tube manometer connected to the two tappings of the pitot tube is 100 mm. Take coefficient of pitot tube 0.98 and specific gravity of oil is equals to 0.8. So dear student, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है. सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं. व्हाट इज गिवन डेटा? गिवन डेटा क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, वी फाइंड करना है, ऑफ एन ऑयल थ्रू अ पाइप. पाइप में ऑयल फ्लो कर रहा है व्हेन द डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल इन अ डिफरेंशियल U-tube मैनोमीटर कनेक्टेड टू टू टैपिंग्स ऑफ द पिtot ट्यूब. मीन्स ये जो अरेंजमेंट है थर्ड है. जो अभी हमने अरेंजमेंट देखा था कि U-tube मैनोमीटर किसके साथ कनेक्टेड है, पिtot ट्यूब किसके साथ कनेक्टेड है, U-tube मैनोमीटर के साथ. और U-tube में जो मर्क्यूरी का लेवल डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये कह रहा है 100 mm है. तो ऑब्वियसली ये x दिया हुआ है डियर स्टूडेंट. ये जो डिफरेंशियल मैनोमीटर का की जो हेड डिफरेंस आ रहा है वो x है, तो x 100 mm है. टेक कॉफिशिएंट ऑफ पिtot ट्यूब मीन्स वही कॉफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जिसको कॉफिशिएंट ऑफ पिtot ट्यूब भी बोलते हैं. ये CV कितना दिया हुआ है 0.98 और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, ऑयल का 0.8 है. ऑयल मतलब ये 0.8 है और इसमें मर्क्यूरी फील्ड है, मतलब मैनोमीटर में हैवियर लिक्विड फील्ड है. मर्क्यूरी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 13.6 होता है, इसका क्या होता है 13.6 और जो पाइप में फ्लो हो रहा है वो 0.8 है. तो ऑब्वियसली ये हैवियर वाला केस है. तो SH हो जाएगा 13.6 मर्क्यूरी के लिए और SL कितना दिया हुआ है, जिसको SL नहीं SO जो ऑयल पास हो रहा है वो 0.8 दिया हुआ है. राइट. सो डियर स्टूडेंट, अपने को V निकालना है तो सबसे पहले H निकालेंगे. H का फॉर्मूला क्या होगा, X हैवियर वाला केस है क्योंकि मैनोमीटर में हैवियर फ्लूइड फील्ड है मर्क्यूरी. सो SH बाई SO माइनस 1 ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा. X क्या है 100, SH यहाँ पे 13.6 है और ये है 0.8 माइनस 1. इसको अगर हम इतना mm हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट लाइक 1.6, ये 1600 mm हो जाएगा. अगर मीटर में हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 मीटर. तो हमारा H आ गया. राइट. नाउ वेलोसिटी फाइंड करना है. सो वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हमने देखा था कि पिtot ट्यूब में CV रूट अंडर 2GH होता है. CV क्या है, CV हो गया 0.98 दिया हुआ है इसमें, तो 0.98 ले लेंगे. रूट अंडर 2G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ 9.81 ये ले लेना है. और H आपने निकाल लिया 1.6. ये जो भी आएगा दिस मच मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 5.49. सो यू विल गेट 5.49 मीटर पर सेकेंड. सो आप इसको चेक करके आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि आपका क्या आपको वैल्यू मिलेगी. तो 5.49 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी मेजर करेगा क्या, पिtot ट्यूब. सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें आपको बस ये फार्मूला एक एक्स्ट्रा है, बाकी चीज़ें आपको पहले से ही वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर पे बेस्ड न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, वहाँ पे आपने ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस करी होगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस टॉपिक. आई होप कि ये पिtot ट्यूब को आपने काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा. इस पे बेस्ड आप और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में आपका कोई भी सजेशन या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो. और अगर आप एट लास्ट अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो इसको आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलेगी. हमारे यहाँ लेटेस्ट वीडियोस डाले जाते हैं तो वो इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और विदाउट एनी फेल आप उसको देख सकते हो सीमलेसली. सो आप इसको शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के अमंग जो बेसिकली नीडी स्टूडेंट्स हैं. और क्योंकि ये टोटली एब्सोल्युटली फ्री वीडियो सीरीज़ है जो फ्लूइड मैकेनिक्स का चल रहा है. ऑलरेडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हमारा कंप्लीट हो चुका है. तो आप अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को रेफर कर सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.